अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से आनवर्ड डिस्कस करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 and the terminal arm of the angle is not quadrant 1, so find the values of cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। सो डिस्टेंस हमने यहाँ पे cos और जस्ट कोसिकेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, जबकि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखिए काट है, काट का आंसर पॉजिटिव है, सो वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है तो फिर वो काट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो फिर ओवरऑल जो टर्मिनल आर्म होगा वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा। सोल्यूशन, सो डिस्टेंस cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, ठीक है जी। अब डिस्टेंस हम जानते हैं, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 3। सो अगर 3 के अंदर लाई करता है तो फिर हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से बताएंगे। सो डिस्टेंस कॉट से हम कोसिकेंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम जानते हैं जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। सो यहां पे वैल्यूज पुट कर दें जी। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की वैल्यू है जी 15/8 का स्क्वायर, ठीक है जी। सो इज इक्वल टू 1 प्लस 15 होता है जी मेरे पास 225/8 का स्क्वायर होता है जी 64। ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें। सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 64 प्लस 225/64, यह आ जाएगी मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मेरे पास आ जाएगा जी 289, ठीक है जी, 289/64। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289/64। सो डिस्टेंस कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज मेरे पास आ गई जी प्लस माइनस 17। 289 का स्क्वायर रूट होता है जी 17 और 64 का स्क्वायर रूट होता है जी 8। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल आर्म है, सिंस थीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 3। सो 3 के अंदर कोसिकेंट क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -17/8 आ जाएगा। अगर डिस्टेंस ये मेरे पास तो वैल्यू आ गई कोसिकेंट की। दूसरी वैल्यूज मैंने निकालनी है कॉस की। सो कॉस के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले साइन निकालता हूं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसी से मैं वैल्यूज निकालता हूं -8/17। ये मेरे पास आ गया जी, ठीक है जी। इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इसकी वैल्यूज को पुट करना है कैसे। मैंने आपको ये रेशियो बताई हुई है, कॉट की जो रेशियो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है जी cos थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 15/8। ये आ गई। यहां पे साइन देखें डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाइंग होगा। सो cos थीटा इज इक्वल टू 15/8 साइन थीटा, ये आ गया मेरे पास। सो साइन थीटा की वैल्यूज मैंने यहां से निकाल ली है। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी cos थीटा इज इक्वल टू 15/8 मल्टीप्लाइंग बाय -8/17। सो डिस्टेंस यहां से ये कैंसिल आउट हुआ। सो cos थीटा का आंसर मेरे पास आ गया जी -15/17। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। एक ये आंसर है और एक ये मेरे पास आंसर है। उसने हमसे डिमांड यही की थी कि cos और कोसिकेंट की वैल्यूज निकाले। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 6। इफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1 डिवाइडेड बाय 2m एंड m ग्रेटर देन 0, यानी कि m जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है,
0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, इससे क्या मुराद है? डिस्टेंस इससे मुराद यह है कि जो हमारा टर्मिनल आर्म है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। देखें 0 और 90 इनके दरमियान जो है वो थीटा लाया करता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो हमने जो साइन वगैरह लगाने हैं वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से ही हम बताएंगे, बाकी हमने वैल्यू जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेट करनी है। सो डिस्टेंस हमें गिवन क्या है जी? सोल्यूशन गिवन हमें ये है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 बाय 2m, और जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होता है जी साइन थीटा, उसकी वैल्यू फिर आएगी जी 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1, यह आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है जी। सो कोसेकेंट से डिस्टेंस हम कॉट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो कॉट मेरे पास आएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे पास फार्मूला ये नहीं होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, 1 को उठा के उधर ले जाए, सो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m का होल स्क्वायर क्या होगा जी? 4m स्क्वायर माइनस 1, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मैं फार्मूला भी ओपन कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो m स्क्वायर होगा मेरे पास। यहाँ पे जब आप अलजेब्रिक फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो मेरे पास आएगा जी यहाँ पे m स्क्वायर है। सो m स्क्वायर जब मैं लूंगा सो m स्क्वायर का होल स्क्वायर m 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। सो 2a मेरे पास 1 है, b की वैल्यू जो है वो m स्क्वायर है, सो इससे मल्टीप्लाइंग होगा, सॉरी a की वैल्यू m है, b की वैल्यू 1 है, वो मल्टीप्लाइंग होगा, सो 2m स्क्वायर, सो माइनस 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर आ जाएगी मेरे पास। सो ये मैंने एलसीएम ले लिया। सो डिस्टेंस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी m रेज टू पावर 4 प्लस 1 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, आंसर इज 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर। सो डिस्टेंस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m का होल स्क्वायर। ठीक है जी। आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो यही वैल्यू आएगी आपके पास। सो 2 का स्क्वायर होता है जी 4, सो m का स्क्वायर m, सो मैंने इसको होल 2m का होल स्क्वायर बना लिया ताकि जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा सो ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, सो m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 है मेरे पास आंसर आएगा जी। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा सो मेरे पास आएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m, इसका मैंने इस तरह होल स्क्वायर बना दिया। सो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m की। अब डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। सो थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है जी? थीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 1। सो क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर अगर मेरा थीटा लाई करता है सो फिर मेरे पास जो कॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी जी कॉट थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होती हैं। सो m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m, ये मेरे पास कॉट की वैल्यूज आ जाएगी। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है जी? tan थीटा। सो tan थीटा मेरे पास आएगा जी 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। सो ये मेरे पास डिस्टेंस tan थीटा की वैल्यूज भी आ गई। अब हम वैल्यूज निकालते हैं डिस्टेंस साइन से cos और सीकेंड की वैल्यूज निकालेंगे। सो डिस्टेंस हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यूज पुट करें, सो 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करें, सो 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज ही रहने देता हूँ मैं। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम आ गई मेरे पास m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में इसका मैं स्क्वायर ओपन करूंगा, सो मेरे पास आएगा जी m रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 m स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला ओपन करेंगे सो ये आएगा, सो -4 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाला मैं एज इट इज रहने देता हूँ, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया। तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m हो जाएगा जी, 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, आंसर इज 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है जी, ये फार्मूला जब आप ओपन करेंगे ना, ये वाला m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यही फॉर्म मेरे पास आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो डिस्टेंस टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ जी m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो cos थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। अब डिस्टेंस हमारा जो थीटा है, सिंस थीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट 1, सो अगर वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर है, सो फिर ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास cos थीटा क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, सारे के सारे वहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होती हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सो m स्क्वायर प्लस 1, ये आगे जी cos, और इसी का आप रेसिप्रोकल ले लें, सो मेरे पास आ जाएगा जी सीकेंट, सो सीकेंट आ गया जी मेरे पास, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो डिस्टेंस हमने ये वाली वैल्यूज निकालनी है, जबकि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर लाई नहीं करता। तो यहाँ पे देखें tan क्या है, पॉजिटिव है, सो tan थर्ड के अलावा और किसके अंदर पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सो हमारा जो टर्मिनल आर्म होगा फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सोल्यूशन, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7। सो दिस इंप्लाइज दैट, अगर डिस्टेंस इसका मैं स्क्वायर ले लूं, सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी, 1 ओवर 7 होगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेता हूं। ठीक है जी, इसको मैं आगे जाकर यूज करूंगा। सबसे पहले डिस्टेंस मैं ना tan से ना सीकेंट की वैल्यूज निकालता हूं, सीकेंट स्क्वायर्स की। देखें कैसे, ये फार्मूला जी हमारे पास कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे ही है। सो डिस्टेंस यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है जी, 1 ओवर 7 है। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें, सो मेरे पास आएगा जी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 8 ओवर 7। ये मेरे पास आ गई जी वैल्यू 8 ओवर 7। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 ओवर 7। अब मुझे चाहिए कोसीकेंट की वैल्यू। ठीक है जी, अब डिस्टेंस कोसीकेंट की वैल्यूज मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं इसका डिस्टेंस रेसिप्रोकल ले लूं, सो cos इसका रेसिप्रोकल होगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 ओवर 8 होगा। ये आ गई मेरे पास cos, इसमें से मैंने निकाल लिया। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करूं, सो tan स्क्वायर की रेशियो क्या होगी, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा होगा इज इक्वल टू 1 ओवर 7 है। सो cos स्क्वायर थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 7 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस यहाँ पे
काज की वैल्यूज पुट कर दें, काज की ये वाली वैल्यूज, असल में तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए जिसको मैंने यहाँ पे पुट करना है, लेकिन काज मैंने इसलिए निकाला, इसकी मैं रेशो यूज करके ना अपना टाइम सेव कर रहा हूँ, ताकि अगर ये आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी है तो कुछ स्टेप के अंदर ये सॉल्व आउट हो जाए, ना कि आप यहाँ से सीकेंड निकाला फिर जनाब सीकेंड का रेसिप्रोकल या काज के लिए आप क्या करें जनाब, फिर वो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला लगा के इसको इवेल्युएट करें, तो वो ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे इसको इवेल्युएट कर लिया। काज स्क्वायर की वैल्यूज क्या आई है जी मेरे पास, वो मेरे पास आई है जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/7, काज की वैल्यू है जी मेरे पास 7/8, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/8, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए कोसीकेंड की। सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा जी, साइन का कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, वो मेरे पास आएगा जी जस्ट 8, ये आ गया जी मेरे पास। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यूज ये निकालनी है, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहां पे हम डिस्टेंस वैल्यूज पुट करेंगे। कोसीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी जी 8 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी जी मेरे पास 8/7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8/7। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, इसको सॉल्व आउट कर लें। सो डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम ले लें। सो एलसीएम मेरे पास आएगा जी 50, 8 7s are 56 and minus 8 divided by 7 whole divided by 56 प्लस 8 बाय 7, 7 से कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल टू 48/64। सो डिस्टेंस 16 3s आर 48 एंड 16 4s आर मेरे पास आ गया जी 4। सो वैल्यूज आ गई मेरे पास कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, if cot theta is equal to 5/2 and the terminal arm of the angle is in quadrant 1, find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sin theta। so डिस्टेंस हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो हमने इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, डिस्टेंस cot थीटा इक्वल है मेरे पास 5/2 के। अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूं कॉट स्क्वायर थीटा, सो मेरे पास क्या आएगा जी 25/4 होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मैंने वैल्यूज निकालनी है साइन प्लस कॉस, यानी कि मेरे पास साइन और कॉस की वैल्यू आएगी तो इसके अंदर पुट करके इसकी वैल्यूज मैं निकालूंगा। सो डिस्टेंस कॉट से मेरे पास निकलता है जी कोसीकेंट, और कोसीकेंट को निकाल के फिर उसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो वो मेरे पास साइन आएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस हम जानते हैं कि कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू आई है जी मेरे पास, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है जी मेरे पास 25/4। सो एलसीएम ले लें। सो 4 प्लस 25/4, सो मेरे पास आ गया जी कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 29/4, ये आ गई मेरे पास, ठीक होगा जी। सो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर ले लें इसका, सॉरी स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट जब मैं लूंगा सो मेरे पास आएगा जी कोसीकेंट, यहां पे ना इसको बता भी दें, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल आर लाई इन क्वाड्रेंट 1। सो क्वाड्रेंट 1 के अंदर ये लाई करती है। सो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29/4। सो डिस्टेंस प्लस माइनस यहाँ पे, सो कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29/29
9/2 ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो फर्दर वैल्यूज निकालनी है वो निकालनी है साइन की। तो अच्छा उससे पहले थीटा जो है आर सिंस थीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट 1, सो 1 के अंदर लाई करता है तो कोसिकेंट मेरे पास आ गया जी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29/2 ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो मुझे चाहिए साइन की वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो साइन की आ जाएगी वैल्यू मेरे पास। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√29 ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मैं क्वेश्चन नंबर 1 को यूज करूंगा, तो चले इसको इस वाली रेशियो को मैं यूज करूंगा। सो मेरे पास क्या आएगा जी, कॉट की रेशियो होती है जी cos थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके है 5/2 के, 5/2 आ गए। साइन इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो cos थीटा इज इक्वल टू 5/2 साइन थीटा आ गई जी मेरे पास। सो cos थीटा इज इक्वल टू 5/2 साइन थीटा की वैल्यू आई है जी मेरे पास 2/√29, 2 से कैंसिल आउट हुआ। सो cos थीटा इज इक्वल टू 5/√29 ये आ गई मेरे पास। अब मैंने वैल्यूज जो निकालनी है वो डिस्टेंस ये वाली वैल्यू है। सो यहां पे हम लिखते हैं जी 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा ये आ गई मेरे पास। यहां पे वैल्यूज पुट करें, सो 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू आई है मेरे पास 2/√29 प्लस 4 इंटू cos थीटा की वैल्यू आई 5/√29 डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू आई 5/√29 माइनस साइन की वैल्यू आई है जी मेरे पास 2/√29। फिर इसको सॉर्ट आउट कर लें, 3 2 are 6, सो 6/√29 प्लस 4 5 are 20, सो 20/√29 डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा जी मेरे पास 5 माइनस 2, एलसीएम मेरे पास आ गया जी √29 इज इक्वल टू 6 + 20 डिवाइडेड बाय √29 ओवर 3/√29, √29 से कैंसिल आउट हुआ। सो 26/3 ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई 2.9। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस एक्सरसाइज के अबाउट किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और डिस्टेंस अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो लाजमी मुझसे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए ही प्रिपेयर किए हुए हैं ताकि आप जो फुल नंबर हैं वो ले सकें। आपने किस तरह पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, आपका जब बोर्ड के पेपर एग्जाम्स होते हैं तो आपने उसके अंदर किस तरह पेपर के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसी वेव के अंदर डिस्टेंस ये नोट्स वगैरह जो हैं वो प्रिपेयर किए गए। इसके अंदर एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट हर तरह की इसके अंदर डिस्कशन की गई है। सो डिस्टेंस लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा अच्छे नंबर लेने के लिए। सो डिस्टेंस मैं आपको ये ज़रूर PDF फाइल के अंदर शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।